आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के सिलसिले में हम मुख्तलिफ ऑफिसर्स डिपार्टमेंट्स के साथ बात कर रहे हैं और ऐसे में हम कैसे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भूल सकते हैं। जी हाँ, आज हम महफूज और सही सलामत अगर हैं तो इसमें जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। और ख़ासकर जो बड़ा अभियान कोविड के आने के बाद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने उठाया है, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कमिश्नर अवनी लवासा जी। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। थैंक यू मैम, हर किसी ने कोविड के लिए जो है काम किया और जाहिर सी बात है खासकर जो आपका डिपार्टमेंट था, जो कॉरपोरेशन जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थी, एक बहुत बड़ी चुनौती थी आपके लिए क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए। लेकिन ऐसे में एक बहुत बड़ा रोल था आपके लिए क्योंकि अचानक कोई ऐसा वायरस आ जाता है जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, हमारे पास कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है और सबसे बड़ी बात हमारे जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो भी उसी तरह है जैसे हम हैं, हमें कोई पता नहीं है इसके बारे में। तो किस तरह से आपने तैयारी की? जब एमएचए की गाइडलाइंस आई तो आप फील्ड में उतरे, आपकी टीम फील्ड में उतरी, किस किस्म की तैयारी थी? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये एक नई सिचुएशन थी, कोई इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था। जिस खेल पे प्रॉब्लम थी किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। बट आई वुड से लकीली जो ये इंटरनेट का ज़माना है, नई चीज़ें सीखना आसान है, तो यूट्यूब इंटरनेट पे पढ़ के भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। प्लस हम अपने कोलीग्स से भी जो और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस थ्रू आउट द कंट्री हैं, लोग पोस्टेड, मेरे बैचमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, तो सबसे एक तरह से बात करके सब एक दूसरे को एडवाइस, हेल्प जैसा भी करके वो एक चीज़ हम करते थे। दूसरी चीज़ है दैट राइटली शुरू में 1, 2, 3 दिन थोड़ा सा था कि हर दिन कुछ नई सिचुएशन होती थी। तो जो हमारी टीम है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, हम लोग शाम को बैठ के अगले दिन की स्ट्रैटेजी प्लान करते थे। वी यूज्ड टू हैव अ डीब्रीफ मीटिंग एवरी डे। दैट हेल्प्ड अ लॉट और करीब 1 हफ्ता लगा स्ट्रीमलाइन होने के लिए। बट देन वी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड कि क्या ज़रूरत है, कहाँ पे क्या है प्रॉब्लम, इसकी इंटेंसिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कैसे टैकल करना है। तो आई थिंक वी लर्नड एंड वी डिलीवर्ड। मैम, द रियल फ्रंट लाइन हीरोज जिसको हम कहेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरा इस बीमारी का जो है वो है एक्सपोजर का। जी। लेकिन हम आपके स्टाफ की बात करें तो उन्होंने कहीं ना कहीं आपका भरपूर साथ दिया, आपकी स्ट्रेंथ बने। और हम देखते हैं, बल्कि हमने अपने बुलेटिन्स में भी दिखाया किस तरह से जम्मू म्यूनसिपैलिटी के लोग जो हैं अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान जो है वो बचा रहे हैं। शुरू में जब ये गाइडलाइंस आई तो कहीं ना कहीं घबराहट रही होगी और फिर डिलीवर करना आपको भी एक्सपेक्ट करना था कि आपके लोग इसमें डिलीवरी दे पाएँ। तो किस तरह से मोटिवेट किया आपने अपनी टीम को? जैसा कि आपने सही कहा कि मीटिंग्स होती थी और आप नेक्स्ट डे का ड्राफ्ट करते थे कि आपका प्लान क्या रहेगा। तो विदाउट मशीनरी, विदाउट केमिकल, विदाउट एनी सपोर्ट, तो किस तरह से आपने मोटिवेट किया टू बिगिन विद? एक मैप आपने बनाया होगा कि हम शुरू करते हैं। हाँ, जो आप फ्रंटलाइन की बात कर रहे हैं, मैं सबसे पहले और सबसे जो ज़रूरी हमारे टीम मेंबर्स हैं वो सफाई कर्मचारी हैं और मेरे ख्याल से उनको देख के हम मोटिवेट होते हैं। तो वो कोई इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज उनके लिए जो रोज़ का उनका काम है, दैट इन इटसेल्फ इज़ वेरी चैलेंजिंग। तो उसके अलावा मेरा ये मानना है कि अगर वो बाहर हैं तो मुझे भी बाहर रहना चाहिए। ये चीज़ आई थिंक वो जो हम ये सुनते हैं दैट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, कि अगर आपका स्टाफ बाहर है, आपका स्टाफ जितनी रिस्क पे है, आपको भी उनका साथ उन्हीं पैरामीटर्स में देना चाहिए। तो मेरी कोशिश रहती थी कि मैं भी रोज़ सुबह बाहर जाके उनकी प्रॉब्लम्स देखूं। शुरू में कुछ मास्क और ग्लव्स की पूरे देश में शॉर्टेज हुई थी, तो उसको प्रोवाइड करने में कुछ 1-2 दिन आगे पीछे हुआ था। बट ये एक अच्छा वो था, सिचुएशन थी कि सब ने अब ये सेफ्टी को सीरियसली लेना शुरू किया है। तो वो उससे भी एक मोटिवेशन होता है कि वी आर सिक्योर, हमें प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, गियर मिल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें थी जो मिलजुल के हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। आई वुडंट से कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है, वी मोटिवेट ईच अदर। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट आपने बात की और हमने आपको फील्ड में देखा, खासकर जब शुरू में ये अभियान चलाए गए हमने देखा आप अपनी टीम को लीड कर रहे थे। ऐसे में जो हम गैजेट्स की बात करें, जो जैसे हम मास्क की बात करते हैं या हम दस्तानों की बात करते हैं, तो
किस किस्म के गैजेट्स आपने प्रोवाइड किए अपनी टीम को, और फिर किस तरह से आपको उनका प्रोग्रेस भी दिखा, आपको लगा कि नहीं अब जो रिज़ल्ट है वो निकल रहा है जो आप चाहते थे? जी, जो एक प्रोटोकॉल जो गाइडलाइंस थी वो निकाली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कि प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दैट जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए मास्क और ग्लव्स वर इनफ। सो दैट वाज समथिंग दैट वी प्रोवाइडेड टू देम। बाकी जो हमारे स्प्रेइंग टीम्स थी उनका एक कुछ नया किस्म का काम था, तो उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इन द फॉर्म ऑफ ओवरऑल्स दिया गया, रेनकोट टाइप की चीज़ें दी गई हैं। फिर जो ऐसे हमारे वर्कर्स हैं जो आइसोलेशन वार्ड में या क्वारंटाइन सेंटर हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं उनको और एक हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है। इस एपिडेमिक के दौरान हमने कोशिश की, हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट से बात की, बहुत सारे ऑफिसर्स से बात की, हर किसी का एक चीज़ तो बहुत क्लियर मानना था कि इस आपदा में हर किसी को सीखने को बहुत कुछ मिला, और मुझे लगता है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आज हम देख रहे हैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वेल इक्विप्ड है, हमारे पास मशीनरी भी है, हमारे पास इक्विपमेंट भी है, और ख़ासकर मैं यहाँ पे आपकी जो बहुत बड़ी सपोर्ट रही है वो फायर ब्रिगेड का जो हमारा डिपार्टमेंट रहा है, जिन्होंने मुझे लगता है कि भरपूर ताउन दिया आपको और आपके साथ शाना बशाना चले। तो थोड़ा सा एक तो इक्विपमेंट्स के बारे में जानना चाहूँगा, अब आपके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं, कौन से प्रेशर पंप्स हैं, एंड देन द रोल ऑफ फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट विद द जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। इक्विपमेंट्स कुछ बड़े लार्ज स्केल ज़्यादा पावर वाले इक्विपमेंट्स हैं जिनसे हम जो बड़ी रोड्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। इसमें मिस्ट ब्लोअर्स हैं, इसमें हमने बूम स्प्रेयर्स इस्तेमाल किए हैं, इसमें हमने फायर हाइड्रेंट जैसा आपने कहा देवर जेनरस इनफ टू सपोर्ट अस। उसके साथ हमने खुद जो 50 मीटर जो पाइप्स हैं स्प्रेइंग पाइप्स वो भी हमने अपने इक्विपमेंट की इन्वेंट्री में जोड़ी है इस टाइम पे। ये हो गए जो थोड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, मिस्ट ब्लोअर्स आई थिंक आई सेड। देन वो जो छोटे हैंड हेल्ड इक्विपमेंट हैं वो स्प्रे पम्प्स, कुछ बैटरी ऑपरेटेड हैं, कुछ पेट्रोल ऑपरेटेड हैं। इसमें स्प्रे पम्प्स भी हैं और मिस्ट स्प्रेयर्स भी हैं। ये हैं जो छोटी गलियों में जाते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जम्मू जैसे ओल्ड सिटी का जो एरिया है वहाँ छोटी गलियाँ हैं, तो वहाँ हमें छोटा इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता है। बट चाहे छोटा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम उसी इंटेंसिटी से हर एरिया कवर कर पाएँ। एक चीज़ और मैम, जैसे कि आपने कहा कि जैसे ओल्ड सिटी की हमने बात की, हमने देखा कि डोर टू डोर भी आपका थर्मल स्प्रेइंग, फॉगिंग वगैरह जो है वो शुरू हो चुका है। एक तो हम स्प्रे क्या यूज़ कर रहे हैं वो मुझे जानना है कि आप क्या केमिकल यूज़ कर रहे हैं। केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइट एक इस्तेमाल होता है, एक है जो नॉर्मल ब्लीचिंग पाउडर होता है, दैट इज़ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, और वो भी रेकमेंडेड है, जिसकी इक्वल इफेक्टिविटी है, वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद एक क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये सब जो केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दे हैव बीन recommended by various government agencies throughout the world, वो इस्तेमाल हो रहे हैं। उनका जो एक क्वांटिटी होता है जिसमें उसे डाइल्यूट करना होता है, वी आर फॉलोइंग दैट। मैम, एक पिछले सवाल का एक बहुत ही मेजर पोर्शन रह गया, दैट वाज योर एफिलिएशन विद दिस फायर ब्रिगेड। यस, ऑफ कोर्स। मैं यहाँ पे शुक्रिया करना चाहूँगी डीजी फायर सर्विसेज का। उन्होंने एक मिनट सोचा नहीं बिफोर दे अग्रीड टू हेल्प अस, और जो उनके एक्चुअली ग्राउंड पे उनका स्टाफ है वो इतने डेडिकेटेड और डिसिप्लिन्ड हैं, तो अब वो हमारी टीम का एक बहुत अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये किस तरह से मैम आपने प्रेशर हैंडल किया? मतलब मैं अपनी ही बात कहूँ, शायद हमें भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते थे जहाँ पे हमें कहते थे कि हमारे यहाँ स्प्रे नहीं हुआ, हमारे यहाँ आप कराइए। आप जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ आपका ताउन है, बिकॉज आप लोग टीम की तरह काम करते हैं। तो ये किस तरह से आपने हैंडल किया? एक तो इस टाइम कॉरपोरेशन है, हर कोई कॉरपोरेटर ये चाहता है कि वो नंबर बनाए और अपने वार्ड में 2 बार 3 बार 4 बार, सो ये आपने किस तरह से हैंडल किया? हाँ, ये एक मुश्किल था एक्चुअली। जैसा आपने कहा कि कॉरपोरेशन है इस टाइम पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सो हैंडलिंग दैट पार्ट ऑफ द वर्क इज़ अ बिग टास्क इन इटसेल्फ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि फिर एक प्लानिंग जो थी, एक रोस्टर बनाया गया,
फिर वार्ड्स में हमने इक्वली इक्विपमेंट डिवाइड करने की कोशिश की, जो इक्विपमेंट उसी वार्ड में स्टेशन रहता था, एंड उससे काफ़ी हद तक हमारी जो कंप्लेंट्स थी वो इमीडिएटली एड्रेस हो जाती थी। मैं अपने एक जो सैनिटरी सुपरवाइजर्स हैं उनका ज़रूर रोल यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड लाना चाहूँगी कि उन्होंने भी कंप्लेंट्स एड्रेस करने में बहुत प्रोएक्टिवली अपना रोल निभाया है। इस सवाल के साथ मैं एक सवाल में और यहाँ जोड़ना चाहूँगा, जो एज ए क्रिटिक शायद मुझे पूछना चाहिए। एक इल्ज़ाम ये भी लगा कि जो रूलिंग पार्टी के कॉरपोरेटर्स हैं उनके मोहल्लों में उनकी जो जुरिडिक्शंस हैं उनमें शायद बहुत जल्दी भी हुआ, 2-3 बार भी हुआ, 4-5 बार भी हुआ, लेकिन जो बाकी पार्टीज़ के कॉरपोरेटर्स थे वहाँ पे शायद देरी हुई या नहीं हुई। तो इसका जवाब भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इसका तो एज कमिश्नर ऑफ द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मैं जो हमारी टीम्स जो रोज़ 20 से 25 टीम्स जाती थी एज़ पर रोस्टर, आई कैन अश्योर यू 100% कि ऐसा हमारी तरफ से नहीं हुआ था। बाकी अगर आप जो कॉरपोरेटर्स की अगर बात कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि ये एक ऐसा टाइम है क्राइसिस का कि हम सबको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसको टैकल करना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है आई वुड से दैट्स अनफॉर्चुनेट। मैम, जहाँ हमने देखा कि जहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बहुत तेज़ी से सीख रही थी, हम देख रहे थे हर दिन कोई ना कोई नया कॉन्सेप्ट लाया जाता था, और इसी तरह से एक सैनिटाइजेशन टनल के कॉन्सेप्ट्स आए जो हमने देखा आपके ऑफिस में, और इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर, हम एयरपोर्ट की बात करें, रेलवे स्टेशन की बात करें, या वहाँ पे जहाँ पे पब्लिक का मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो किस तरह से ये टनल्स बने, क्या कुछ इस्तेमाल किया गया है इनमें, और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द टनल? टनल्स, एज यू नो दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंस्टॉलेशन बीच में एक एडवाइजरी आ चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जहाँ पे टनल्स की एक इफ़ेक्टिविटी को बताया गया है दैट दे मे नॉट बी इफ़ेक्टिव। तो ये एक इंटरेस्टिंग वो स्टोरी है शुरू से, बिकॉज पहले ये हमने देखा था कि चाइना में और टर्की में इस्तेमाल हुए थे टनल्स, तो यहाँ इंडिया में भी शुरू हुए, और ये एक माना गया कि ये एक अच्छा तरीका था सैनिटाइज करने का। तो एज़ पर द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ये हमने भी कोशिश की कि एक नई चीज़ जो हेल्पफुल रहेगी कॉम्बैट करने के लिए कोरोना वायरस को, तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने 20 टनल्स फैब्रिकेट और इंस्टॉल करवाए हैं। बट जब ये एडवाइजरी आई है उसके बाद से इस पे रोक लगाया गया है। जहाँ तक कि उनका डी इंस्टॉलेशन की बात है, तो वी राइट नाउ आर स्टिल कॉन्टेम्पलेटिंग इसको हम कैसे टैकल करेंगे। पर जो टनल्स हैं उसके साथ हमने एक स्प्रे गन भी लगाई है। द स्प्रे गन जो वो एक नोज़ल है, जैसे एक हैंड हेल्ड शावर होता है, तो वो अभी भी इफ़ेक्टिव है, बिकॉज उससे आप गाड़ियों पे स्प्रे कर सकते हैं, आप शूज़ पे स्प्रे कर सकते हैं। तो जो एडवाइजरी है उसमें 2 चीज़ें कैटेगोरिकली कही गई हैं कि ये ह्यूमन बींग्स पे स्प्रे नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कही गई है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड इज़ नॉट नोन टू बी इफ़ेक्टिव ऑन ह्यूमन बींग्स। तो एक तो जो हम कंपाउंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो अमोनियम कंपाउंड्स हैं, दैट्स नॉट सोडियम हाइपोक्लोराइड। दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा, ह्यूमन बींग्स को का टारगेट नहीं करते हुए इक्विपमेंट, अगर हॉस्पिटल के अंदर बाहर जो इक्विपमेंट आ रहा है, कोई व्हीकल्स आ रही हैं, जो शूज़ हैं, शूज़ आर अ बिग कैरियर ऑफ इन्फेक्शन। सो वी आर नाउ स्प्रेडिंग अवेयरनेस कि इसको उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक और इनिशिएटिव कमिश्नर साहिबा, स्ट्रे एनिमल्स का भी ख्याल रखा गया इस लॉकडाउन में। हमने देखा कि आपकी टीम्स जो थी वो फोडर लेके जा रही थी स्ट्रे एनिमल्स को फीड करने के लिए, चाहे इसमें स्ट्राइडेंट डॉग्स हो या एनिमल्स हों जिसमें काउज वगैरह भी हमने देखा। तो ये किस तरह से आपने स्ट्रेटाइज किया इसको भी? ये 2 चीज़ें हैं ऑफ कोर्स, एक तो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है, दूसरा है कि जब जानवर स्पेशली स्ट्रे डॉग्स अगर वो भूखे हैं तो उनका बिहेवियर और अग्रेसिव हो सकता है, और उससे और कॉन्फ्लिक्ट होती है नेबरहुड में, रेजिडेंशियल एरियाज़ में। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, और हमारी कोशिश थी कि एक क्राइसिस के समय पे, जैसे कहते हैं ना, एक असली कैरेक्टर बाहर आता है। सो दैट्स व्हाट वी ट्राइड कि हमें ह्यूमन बीइंग्स के साथ साथ जो भी हमारे आसपास है, वी नीड टू लुक आफ्टर दैट। अभी तक हम इस वायरस को कंटेन कर रहे थे और ट्रीट भी कर रहे थे, लेकिन अभी ये था कि अभी सब कुछ लॉकडाउन में बंद है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, कॉलेजेस बंद हैं।
अब जब ज़िंदगी मामूल पे वापस लौटेगी, मुझे लगता है कि आपके लिए एक दूसरा चैलेंज जो है वो शुरू होगा, बिकॉज स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स जहाँ भी शुरू होनी होंगी, तो आपका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, बिकॉज उनको पहले सैनिटाइज करना या रेगुलर बेसिस पे सैनिटाइज करना। तो क्या हम सेकंड फेज के लिए तैयार हैं? देखिए, कॉरपोरेशन का जो काम है वो पब्लिक प्लेसेस को सैनिटाइज करने का है। मैं अब ये अपॉर्चुनिटी लेके ये भी बताना चाहूँगी सबको कि जो आपकी पर्सनल हाइजीन के बारे में डायरेक्शंस दिए गए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, या आप की जो कोई शॉप्स हैं जहाँ पे शॉप्स के काउंटर्स हैं, टेबल्स हैं, वो सब जो सैनिटाइज करना है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बहुत ध्यान से करना चाहिए। हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें तब भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो सैनिटाइजेशन है वो पब्लिक प्लेसेस में पब्लिक प्लेसेस की सॉर्ट ऑफ सेफ्टी के लिए हम कह सकते हैं, बट जो ये प्राइवेटली हम कर सकते हैं वो 100% ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और ऐसी डायरेक्शंस और गाइडलाइंस भी दी गई हैं। गवर्नमेंट ऑफिसेज अभी फंक्शन कर रहे हैं, और हमने देखा कि आपकी जो टीम्स है वहाँ पे विजिट कर रही हैं, सैनिटाइजेशन कर रही हैं। किस किस्म की गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफिसेज को लेकर सैनिटाइजेशन करने के लिए आप कुछ कर रहे हैं? रोस्टर क्या है? और फिर सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है जो बैंक्स हैं, क्या हम बैंक्स को भी सैनिटाइज कर रहे हैं? बैंक्स की रिक्वेस्ट आई थी और वो उनको भी सैनिटाइज किया गया है। गवर्नमेंट ऑफिसेज का जहाँ तक सवाल है, एज़ पर मंडे से जो शुरू हुए थे, तो 2-3 दिन इंटेंसिवली गवर्नमेंट ऑफिसेज को कवर किया गया है, पर ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, सो वी आर गियर्ड अप फॉर दैट। हम ये जो कॉरपोरेशंस आप सब जो हमारे वार्ड्स हैं उनमें जो स्प्रेइंग हो रही है, हम अभी भी देख रहे हैं कि रूटीन में आप स्प्रे कर रहे हैं, तो क्या ये स्प्रेइंग कंटिन्यू रहेगी? ये स्प्रेइंग कंटिन्यू रहेगी बिल्कुल, और जब तक एक सेम्बलेंस ऑफ नॉर्मलसी नहीं आती, जब तक हम इसको टैकल, जब कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि दिस फेज़ ऑफ इमरजेंसी हैज़ एंडेड, हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये हमने पहले भी बात की कि ये एक ऐसा फेज़ है, हम हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, नया देख रहे हैं, तो अभी हमें समय लगेगा ये डिसाइड करने के लिए कि इसको कितना, चाहे इंटेंसिफाई करना है चाहे रिड्यूस करना है, बट एज ऑफ नाउ हम उतनी इंटेंसिटी से कर रहे हैं। ये जो कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं हमारे, जैसे शॉप्स वगैरह की बात करें, उनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि क्या चाहते हैं आप उनसे कि जब शॉप्स वगैरह ये लोग खोलें तो किन चीज़ों का इनको ख्याल रखना है ताकि हम दोबारा जो है वो फेज़ 1 की तरफ ना जाएं? अगर हम शॉप ओनर्स और मैनेजर्स की बात करें, तो मैंने अभी जैसे मेंशन किया कि आपके यहाँ जो कुछ टेबल्स होते हैं, जहाँ जैसे सपोज एक कैश काउंटर है, वहाँ लोगों के हाथ ज़्यादा लगेंगे, ऐसी जगहों को आइडेंटिफाई करके हर 3 घंटे में उनको डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना चाहिए। ये अगेन गवर्नमेंट गाइडलाइंस में भी ये लिखा है कि जो हाउस होल्ड डिसइंफेक्टेंट्स हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, दे कैन ऑल्सो सर्व द पर्पस। तो एक वो चीज़ है। दूसरा, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो सिर्फ शॉप ओनर्स नहीं, ये हम सबको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। प्रोग्राम में मैं सबसे इम्पोर्टेंट एरिया को भूल गया, वो है हॉस्पिटल्स। हमारे हॉस्पिटल्स में आप लोगों का क्या रोल है? और इसके अलावा जब हमारी पब्लिक मूवमेंट शुरू हो जाती है, जैसे मैं एयरपोर्ट की बात करूँ, रेलवे स्टेशन की बात करूँ, तो क्या हम लोग गियर अप हैं कि हम उस रश को जो है वो कंटेन कर सकें जैसे हमने पास्ट में किया? बिल्कुल हम गियर्ड अप हैं। एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी, और अभी जैसे डिस्कशंस चल रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे हों, स्टेट गवर्नमेंट्स लेवल पे हों, कि जो लॉकडाउन है उसको ईज़ कर कर खोलना चाहिए। तो आई थिंक उस सिचुएशन में हमें बहुत ध्यान से हर कदम रखना है, जो हमें प्लान करने का भी समय देगा एज एंड व्हेन अगर कोई नई सिचुएशन अराइज होती है। बट आई एम कॉन्फिडेंट दैट जो अभी तक अच्छे से हमारे देश ने इस प्रॉब्लम को टैकल किया है, आगे भी हम वैसे ही करेंगे। मैम, रेड जोन्स हैं फॉर्चुनेटली हमारे, हम अनफॉर्चुनेटली जो रेड जोन्स हैं हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में या इसके अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं, तो रेड जोन्स में किस तरह का सैनिटाइजेशन का काम आपका चल रहा है? रेड जोन्स में एसेंशली वो मशीन्स और केमिकल्स तो वही हैं, पर इंटेंसिटी ज़्यादा है। रोज़ रेड जोन्स को अच्छे से सैनिटाइज़ किया गया है, वहाँ कंप्लेंट्स अगर आती हैं उनको एड्रेस किया गया है। एक ज़रूरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि दैट सैनिटाइज में स्प्रेइंग, फॉगिंग तो है ही,
पर हम सैनिटेशन ड्राइव्स चला रहे हैं। ये एक अच्छा मौका हमें मिला है क्योंकि रोज़ की भीड़ भाड़ में कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ अभी तक सिर्फ डंप ही हुआ है गार्बेज, वहाँ कभी भी इतनी फ्रीली सफाई करने का मौका कभी मिला ही नहीं था। तो आज जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब और आज में हमने 1000 मेट्रिक टन सफाई, जो एक लेगेसी वेस्ट जगह जगह पे शहर में पड़ा हुआ है, वो हम क्लियर कर चुके हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। एक और बड़ा चैलेंज था जो क्वारंटाइन सेंटर्स हमारे यहाँ थे, उनकी सैनिटाइजेशन और स्प्रेइंग, फॉगिंग वगैरह। तो क्वारंटाइन सेंटर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने हॉस्पिटल्स भी पूछा था, तो हॉस्पिटल्स, क्वारंटाइन सेंटर्स और रेड जोन्स, इसके लिए टीम्स डेडिकेटेड हैं जो रोज़ जाके करती हैं। बाकी सब वार्ड्स और जो मीडियम या लो रिस्क एरियाज़ हैं वहाँ एक फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, एक रोस्टर बना हुआ है, पर ये जो 3 कैटेगरीज हैं यहाँ रोज़ सैनिटाइजेशन होता है। फ्रंटलाइन हीरोज़ की हमने बात की, हमने देखा लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, आपकी टीम को बड़ा सम्मान दिया, हमने जगह जगह देखे लोगों ने ऑनर भी किया। हालांकि अभी मुझे लगता है कि शायद जो लोग चाहते थे वैसा इसलिए नहीं हुआ बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के इशू हैं, लेकिन तब भी लोगों ने आपकी टीम को सम्मानित किया जगह जगह पे। तो ये जो प्यार आपको लोगों का मिला, क्या कहेंगे उसे? एक्चुअली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ऐसा काम है कि बिल्कुल थैंकलेस है, हमेशा कंप्लेंट्स आती हैं। सफाई तो मेरे ख्याल दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि आप सफाई करो और 2 घंटे बाद वहाँ पे वही चीज़ वैसे ही सिचुएशन हो जाती है। तो उसके लिए सिस्टमिक चेंजेस की ज़रूरत है, जिसके लिए वी आर वर्किंग ऑन इट। हाउएवर, जो आप प्यार और उसकी बात कर रहे हैं, तो जैसे इट्स अ वेरी प्लेजेंट सरप्राइज़, और ये अच्छा लगता है देख के कि लोग एक्नॉलेज करते हैं हमारे सफाई कर्मचारियों को। और हर चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो पाती, बट ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सब ने अपना बेस्ट दिया है इस सिचुएशन में। कुछ सफाई कर्मचारी हैं अखनूर से आते हैं, बड़ी ब्राह्मणा से आते हैं, पर वो आ रहे थे ज़रूर, जैसे भी आ रहे थे वो आने की कोशिश कर रहे थे, टाइम पे आने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं सबको शुक्रिया करना चाहती हूँ, पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये सिर्फ कोरोना वायरस तक सीमित ना रहे। हम कोशिश करेंगे कि आगे भी जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के साथ सफाई के लिए सबका अगर साथ रहे तो जम्मू को हम एक बहुत ही एक बेहतर शहर बना सकते हैं। मैम, लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इस टाइम जम्मू की पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, और जहां लोगों ने आपको प्यार तो दिया ही, वहां जाहिर सी बात है लोग आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में उन्हें आपका और साथ मिले, आपका और ताउन मिले। आप लोगों से क्या चाहते हैं और आप लोगों को क्या देने के लिए तैयार हैं? मैं लोगों से यही एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जैसा मैंने पहले भी कहा, हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें भूलें ना, क्योंकि जो हम पहले दिन जिस सीरियसनेस से ये सब कर रहे थे, शायद हम थोड़ा वो कंप्लेसेंट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लीजिए। जहाँ तक जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सवाल है, जितना हमने अभी एफ़र्ट किया है, आई विल अश्योर एवरीवन के ज़रूरत पड़ी तो उससे ज़्यादा एफ़र्ट करके जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आपका साथ देगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ध्यान रखिए, आप जो अपने ये चीज़ें फॉलो करनी हैं वो ज़रूर कीजिए। मैम, टेक वन चैनल भी आपको और आपकी टीम को जो है वो सल्यूट करता है। थैंक यू। और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये थी जम्मू म्यूनसिपल कमिश्नर अवनी लवासा, और आपने सुना कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या कुछ कर रहा है शहर को इस बीमारी से दूर रखने के लिए। और जाहिर सी बात है, जहां जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये कोशिश कर रहा है, वहीं आपके भरपूर ताउन की भी ज़रूरत है। आप भी कोशिश करें कि आप अपने घर को, अपने अड़ोस पड़ोस को साफ़ रखें, अपने मोहल्ले को साफ़ रखें। तब जाके होगा कि जब हम ताली 2 हाथों से बजाएंगे तो इस बीमारी से जो है हम जल्द से जल्द जो है वो छुटकारा पाएंगे। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time
by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.